मैं बड़े पीर की बारगाह में रहता, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में खाना। मेरी आदत है भैया, मैं खाना खाऊंगा, खाने का इंतजाम करो वरना आगे नहीं जाऊंगा। उन दोनों बुजुर्गों में से एक ने अल्लाह के वली का वास्ता दे करके दुआ मांगी, ऐ अल्लाह खाना दे दे, तो दस्तरखान खाने का आ गया। तीनों ने बैठ के खा लिया, बड़े खुश हुए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर चल पड़े। चलते जा रहे हैं, चल, फिर 24 घंटे हो गए। फिर ये बोले अजीब है मामला तुम्हारा, जब तक कहो नहीं तुम खाना नहीं खिलाते यार, मेरे हालत खराब है, मुझे खाना चाहिए। दूसरे बुजुर्ग ने एक वली का वास्ता दिया, दस्तरखान आ गया, खाना खाया, फिर चल दिए। अब तीसरा दिन फिर ये लोटे वाले बाबा बिगड़ गए, बोले खाना चाहिए, भूख लग रही है। अब वो दोनों बोले देखो साहब, पहले इन्होंने दुआ की, दस्तरखान आ गया, फिर मैंने दुआ की, दस्तरखान आ गया, अब कोई है ही नहीं, अब तुम्हारा नंबर है, अब तुम्हें दुआ करनी है, तुम्हें खाना मंगाओ। अब तो लोटे वाले बाबा को आ गया पसीना, बोले यार ये तो बुजुर्ग है भाई, ये तो अल्लाह वाले, पता नहीं कौन से वली का इन्होंने वास्ता दिया, बहुत ऊंचे वली का वास्ता दिया होगा, खाना का मैं क्या करूं। मगर चालाक बहुत थे, दोनों के बीच में आ गए दुआ करने, और दुआ करने के लिए समझ गए कि जिस वली का इन्होंने वास्ता दिया अल्लाह ने खाना दे दिया, मैं भी उसी का वास्ता दूंगा, मुझे नाम तो याद नहीं है। दोनों के बीच में आके हाथ उठा के दुआ करने लगे और कहने लगे या अल्लाह तू तो जानता मैं कितना गुनाहगार हूँ, ऐ अल्लाह मेरी जो दहनी जानिब है इन्होंने जिस अल्लाह वाले का वास्ता दिया है उसी अल्लाह वाले का वास्ता मैं भी देता हूँ, ऐ अल्लाह उसके वास्ते से मुझे खाना दे दे। फिर क्या दुआ में, ऐ अल्लाह मेरी जो बाई जानिब है, दिल में सोचा दोनों का वास्ता दे दूं, एक आध की तो सुनी जाएगी, दो का मेरी जो बाई जानिब है, ऐ अल्लाह इन्होंने जिस अल्लाह वाले का वास्ता दिया है, जिस वली का वास्ता दिया है उसके सदक़े में मुझे भी खाना दे दे, वसीले से मुझे भी खाना दे दे, वास्ते से मुझे भी खाना दे दे। जब इन्होंने दुआ मांगी है तो दो दस्तरखान आ जाते हैं, क्योंकि तो इनके वाले दो दस्तरखान आ जाते हैं। जैसे ही दो दस्तरखान आए तो वो दोनों कहने लगे बताओ हमने दुआ की तो एक दस्तरखान आया, तुमने दुआ मांगी तो दस्तरखान दो आए, ये बताओ तुमने दुआ किसके वसीले से मांगी है, तुमने दुआ किसके वास्ते से मांगी है, तुमने दुआ बताओ किसके सबब से मांगी है। जब इतना कहा, अब इनके तो नाम भी याद नहीं था, लोटे वाले बाबा फिर फंस गए, मैं किसका नाम बताऊं, मगर चालाक बहुत थे, कहने लगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम बताओ तुमने किस वली का वास्ता दिया था, तुमने किसके वास्ते से दुआ मांगी थी जो दस्तरखान आया था, तुम बताओ तुमने किसके वास्ते से मांगी थी। तो दोनों कहने लगे हमने सोचा अगर बड़े पीर का वास्ता देते हैं तो वो भी वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता देते हैं वो भी वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम हसन का हुसैन का वास्ता देते हैं वो भी वास्ता बहुत बड़ा है, इमाम हसन का वास्ता देते हैं वो भी बहुत बड़ा वास्ता है, हजरत अली का वास्ता देते हैं वो भी बहुत बड़ा वास्ता है, हजरत उस्मान, हजरत उमर, अबू बकर सिद्दीक का वास्ता देते हैं वो भी बहुत बड़ा वास्ता है, नबी का वास्ता देते हैं वो भी बहुत बड़ा वास्ता है। हमने सोचा बड़े पीर की बारगाह में एक लोटे वाले बाबा रहते हैं जो सुबह से शाम तक लोगों को लोटे से वुजू बनवाते हैं, गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ी तो वली बन गया, उन लोटे वाले बाबा पे बड़े पीर की नजर कितनी मर्तबा पड़ी होगी, उनका कितना ऊंचा मकाम हो गया होगा। हमने किसी और का वास्ता नहीं दिया, हमने लोटे वाले बाबा का वास्ता दिया था, क्या पता था बात लोटे वाले ही से कर रहे हैं, लोटे
वाले बाबा यही है। अब तो लोटे वाले बाबा कभी ऊपर को देख रहे, कभी नीचे को देख रहे। कहा तुमने कभी देखा है लोटे वाले बाबा को? देखा? कहा नहीं देखा। कहा हम देखना चाहते हैं वो कितना अल्लाह कितना बड़ा अल्लाह का वली है, जिस पे गौसे पाक इतनी नजरे करम डाल दे। तो हमने उन्हीं का वास्ता दिया तो हमारे लिए खाने का दस्तरख्वान आ गया। जब इतना कहा तो लोटे वाले बाबा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे वाह मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं था और आपने नजरे करम डाल के बेड़ा पार कर दिया। कहा क्या बात है? दोनों से कहा अरे लोटे वाले बाबा को तुम देखना चाह रहे हो, लोटे वाले बाबा को तुम मिलना चाह रहे हो। लोटे वाले बाबा कोई और नहीं है, यही तुम्हारे सामने खड़ा है। अब मुझे कहले ले दिया जाए। वलियों का वो मकाम होता है, वलियों का वो मकाम होता है, वलियों की वो शान होती है। अगर किसी के औलाद ना हो वली के वास्ते से मांगो, अल्लाह औलाद दे देता है। किसी को कैंसर हो वली के वास्ते से शिफा मांगो, अल्लाह शिफा दे देता है। कोई लाइलाज बीमार हो वलियों के वास्ते से मांगो, अल्लाह शिफा दे देता है। ऐसे वली की चौखट पे ला करके तुमने नाचने वाली औरत, कव्वाली गाने वाली औरत, इधर आदमी को ला करके मुकाबला करा दिया, शेख चिल्ली को ला करके तुमने वो डांस करा दिया। अपने गुनाहों से तौबा कर लेना, तुम्हें तुम्हारे मिशन से हटा दिया है। इसलिए अगर ये इतने पावर वाले नहीं है तो मज़हब इस्लाम में अल्लाह ने पावर वाले वली दिए हैं। कई गौस है, कई खुतब है, कई गरीब नवाज है, कई साबिर पाक है, कई निजामुद्दीन है, कई बाबा फरीदुद्दीन है, कई साबिर पाक है, कई वारिस पाक है, कई मखदूम सिन्ना है, कई मखदूम कचौचा है, कई मखदूम बिहार है, कई शाहदार है, कई आला हजरत है, कई शाजी मियां हुजूर है। जिसकी जहाँ तक जाती है ये वली की बारगाह में जा करके अपना बेड़ा पार कर लेता है। इसलिए तुम्हें उर्सों के तरीके भुला दिए। अल्लाह बरकत अता फरमाए बेटा। इसलिए तुम्हें रास्तों से हटाया और तुम हट गए, वो लोग कामयाब हो गए। अब साहब ग्रुप निकल पड़े। कुछ लोग कह रहे हैं उर्स जायज है, कुछ कह रहे हैं नाजायज है, कुछ कह रहे हैं कव्वाली जायज है, कुछ कह रहे हैं नाजायज है। तुम्हें फंसा दिया फतवों में। उलमा का काम तब चौराहों पे फतवे चल रहा है। यार किसी धर्म किसी मजहब में बोलो वली है क्या? बोलो तुम्हारा कितना प्यारा मजहब इस्लाम है यार। तुम्हारी जहां अटक जाए वली की बारगाह में चले जाओ, बेड़ा पार हो जाए। आला हजरत की बात सुनो, सुनना चाह रहे हो? पहले टाइम देखूं मैं, टाइम क्या हुआ? टाइम 12:46 हो गए। अभी शायर लोगों की सुनोगे, इन्होंने मोहब्बत, मैं भी इनको पसंद करता हूँ। एक बड़ी बात ये मुअद्दब है, समझे। इधर इलाके की कई तारीखें इन्होंने मेरे लिए और रामनगर के लिए इन्होंने मुझे फोन भी किया था, मगर क्या करूं मजबूरी है मेरे साथ। इन्होंने बड़े प्यार से ये दावत दी, इत्तेफाक से तारीख खाली हुई और मैं हाजिर हो गया। इब्राहिमपुर भी मैं आया हूँ और इधर इलाकों में मुझे गाँवों के भी नाम याद नहीं। ये हजरत हैं, हजरत सारे चेहरे मेरे देखे हुए समझ सारे। बहुत मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर उर्स के ढंग से हो जाए ना तो एक उर्स में सैकड़ों लोगों की बिगड़ी बन जाती है। बेशक हक है एक उर्स में। मगर कहीं देखा होगा उर्स लग रहा है नदी के किनारे पे, कैसे बोलूं मैं, कोई भाग गई, कोई पकड़ी गई, बस इतना ही इशारा समझ लीजिए। जी हजरत सच्ची सच्चाई। कितना गुंडागर्दी होती है बताइए। ईमानदारी से अल्लाह वाला राजी हो सकता है इससे? नहीं। बस कमेटी वाले जो है उनकी नाक ऊंची हो जाए। ये भी कमेटी वाले हैं नहीं, वाहिदी कमेटी,
इन्होंने जलसा किया सुभान अल्लाह। ताकि ये पैगाम पहुंचे। जी समझ में आ रही बात? नाजिम साहब खाना खा के देखो आ भी गए, जी जी जरूरत से गए थे, बताया जरूरत इनकी पूरी हो गई है, मगर आखिरी जरूरत अभी रह गई है, समझे? वो मेरे बात पूरी होगी इंशाल्लाह। निजामत बड़ी असल में ये मेरे स्टाफ के हैं, जी मेरे भाई लोग हैं, तो कोई हंसी की बात होती है ना तो मैं इन्हीं के कांधे पर रख के बंदूक छोड़ देता हूँ। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। और जिससे ज्यादा मोहब्बत होती है ना, नजरें उधरी को भागती हैं बार बार। जी जी बोले है कि नहीं? जी किस एक चीज को उठा के देखो, एक चीज को तुम्हें रास्ते से हटाया कि नहीं हटाया? सही बात है। पहले ये हुआ कि इनके दीन को सस्ता कर दो। सस्ती चीज मालूम है हजरत, नालियों पे पड़ी होती है, और मैं